हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे ग्रुप सेकंड ए में बोरन फैमिली, जो हम लोग का एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें हम लोग को पढ़ना है बोरन फैमिली, जिसमें हम लोग बोरन फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिए थे। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को जो देखना है वो है रिएक्शन विथ एयर। देखिए, विथ डाइऑक्सीजन ऑल द ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग ट्राईऑक्साइड ऑफ द टाइप M2O3। ठीक है, जो भी हमारे बोरन फैमिली होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वो M2O3 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा मेटल है, ये ऑक्सीजन है, हाई टेम्परेचर पे गर्म हुआ तो हो गया क्या मेरा M2O3 टाइप। अब जैसे देखिए, बोरन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो B2O3 दे देगा, अल्मुनियम का Al2O3 दे देगा, गैलियम का Ga2O3 दे देगा, इंडियम का In2O3 दे देगा, थैलियम का Tl2O3 दे देगा। तो ये जो पहला हमारा है B2O3, ये कहलाता है एसिडिक ऑक्साइड, और Al2 और गैलियम के ऑक्साइड जो वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और In2O3 और Tl2O3 कहलाता है बेसिक ऑक्साइड। इसके अलावा थैलियम बिसाइड्स फॉर्मिंग Tl2O3 एंड ऑल्सो Tl2O। जो थैलियम होता है वो दो टाइप का ऑक्साइड बना देते हैं, जैसे कि Tl2O3 एंड Tl2O। अब देखिए, डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स टुवार्ड्स डाइऑक्सीजन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे डाउन द ग्रुप, उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कारण क्या है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसका जो आपका बेसिक कैरेक्टर या उसे बोल सकते हैं मेटालिक नेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इसलिए उसका रिएक्टिविटी भी बढ़ता जाएगा। बोरन इज अनरिएक्टिव इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाउएवर thinly divided amorphous boron reacts with डाइऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म B2O3। देखिए, जो बोरन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो उसका एमॉर्फस फॉर्म होता है वो बोरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके B2O3 बनाता है। जैसे कि देखिए, बोरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ है 973 केल्विन पे, तो हम लोग को B2O3 दे दिया है। थर्मोडायनेमिकली अल्युमिनियम शुड रिएक्ट्स विथ एयर बट इट इज़ स्टेबल। क्या होता है कि जो थर्मोडायनेमिकली अल्युमिनियम को देखा जाए तो वो एयर के साथ रिएक्शन करता है और स्टेबल भी होता है। दिस इज़ ड्यू टू, इसका कारण है क्या है, दिस इज़ ड्यू टू अ वेरी थिन ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। इसका कारण क्या है, उसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट्स अल्युमिनियम मेटल फर्दर फ्रॉम अटैक, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है आगे के अटैक से। इफ़ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इज़ रिमूव्ड then metal radially decomposes to cold water forming Al2O3 and liberating H2 gas। देखिए, यहाँ पे अगर क्या करें हम लोग, एल्युमिनियम को O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग को Al2O3 दे देगा, लेकिन वाटर के साथ जैसे ही कराएंगे तो वो Al2O3 तो देगा ही, प्लस हाइड्रोजन भी इसका गैस लिबरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ N2 की। ठीक है, तो N2 के साथ जो रिएक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है N2 के साथ। N2 एट हाई टेम्परेचर बोरन एंड अल्युमिनियम फॉर्म करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड वाइल गैलियम और इंडियम डू नॉट रिएक्ट। देखिए, N2 जो होता है वो बोरन और अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है और उसका नाइट्राइड बनाता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन गैलियम और इंडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि देखिए, बोरन हमारा क्या हो गया, N2 के साथ रिएक्शन हुआ हाई टेम्परेचर पे तो हम लोग को दे दिया क्या, बोरन का नाइट्राइड। उसी प्रकार अल्युमिनियम का रिएक्शन N2 के साथ हुआ, क्या दे दिया, अल्युमिनियम का नाइट्राइड। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन्स। अब हैलोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ halogen at high temperature to form trihalides having general formula MX3। देखिए, अब जो भी हमारे हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर
बोरॉन फैमिली के साथ रिएक्शन करते हैं तो MX3 टाइप का कंपाउंड हम लोग को बना कर देते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास मेटल है बोरॉन फैमिली का और हमारे पास ये हैलोजन है, उसका रिएक्शन हुआ हाई टेम्परेचर पे तो हम लोग को MX3 टाइप का कंपाउंड मिल गया है। और यहाँ X हमारा क्या है, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स। अब मेटल्स के साथ जो बोरॉन फैमिली कैसे रिएक्शन करता है। जैसे कि देखिए बोरॉन कंबाइंस विथ मेटल ऑन हीटिंग टू फॉर्म बोराइड्स। द rest of the elements do not combine with metals. This shows that boron is a non-metal and rest of the elements are metals. अब देखिए यहाँ पे बोरॉन जो होता है वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कि देखिए बोरॉन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुआ है तो कहला के क्या गया है, मैग्नीशियम बोराइड्स। लेकिन बाकी के जो इसके एलिमेंट है बोरॉन फैमिली के वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बोरॉन क्या है, एक नॉन मेटल है और बाकी सब क्या है, इसके मेटल्स हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, उसको हम लोग अल्कली भी बोलते हैं। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरॉन क्या होता है, कभी भी एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बोरॉन प्लस एसिड या अल्कलीज नो रिएक्शन, बट एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HO3 टू गिव बोरिक एसिड। देखिए बोरॉन क्या होता है कि नॉर्मली किसी एसिड या अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं जैसे कि H2SO4 या मिक्सचर ऑफ H2SO4 और HNO3, वो क्या देते हैं, उसको बोरिक एसिड दे देते हैं। जैसे कि देखिए बोरॉन का रिएक्शन किया हुआ HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम लोगों को क्या मिल गया, बोरिक एसिड मिल गया, साथ में NO2 बाहर निकल गया। बोरॉन रेसिस्ट द एक्शन ऑफ अल्कलीज NaOH और KOH अप टू 773 केल्विन, बट अबव 73 केल्विन बोरॉन फॉर्म बोरेट। ठीक है, अब क्या है कि अबव 373 पे क्या हो जाता है, वो पोटासियम का बोरेट देता है। अगर पोटासियम का अगर वो मेरा क्या है अल्कली है, लेकिन उसके नीचे वाला क्या हो जाता है, वो भी आपका क्या रेसिस्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ग्रुप 13 elements forms complexes much more radially than the group first and second element due to their small size and increased charge। देखिए हम लोग देखे थे फर्स्ट और सेकंड में, तो उसके कंपैरिजन में जो थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बोरॉन, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका कारण क्या है, इसका साइज स्मॉल है और उसका चार्ज भी बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूजेस की। बोरॉन फैमिली का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, एज एन एंटीसेप्टिक इन लेदर इंडस्ट्री, फॉर क्लीनिंग हाइड्स एंड स्किन्स, फॉर स्टीफनिंग ऑफ कैंडल्स, फॉर मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस एंड ऑल्सो बोरोसिलिकेट ग्लास विच इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू हीट एंड शॉक्स। अब बेसिकली जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो क्या होता है, जो बिल्डिंग बनते हैं उन सब की खिड़की वगैरह में जानते हैं आजकल ग्लास का ही इस्तेमाल होता है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास लगाने से क्या होता है, वो हीट और क्या होता है शॉक दोनों का क्या होता है, वो रेसिस्टेंट होता है। अगला जो मेरा टॉपिक है अगला है एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों से अलग कैसे है, क्या इसका कैरेक्टर है जो दूसरों से इसके कैरेक्टर को अलग दिखाता है। जैसे कि देखिए पहला, बोरॉन बीइंग स्मॉल साइज इज़ हार्डर देन रेस्ट ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बोरॉन क्या होता है, इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है और बाकी इसके ग्रुप के एलिमेंट्स ये क्या होता है, हार्ड होता है। बोरॉन अलोन एग्जिबिट एलोट्रॉपी, इस सभी जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट है उसमें बोरॉन ही ऐसा होता है जो कि एलोट्रॉपी का फॉर्मेशन करता है अकेले। बोरॉन ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक रेडियाई हैज़ जनरेट force of attraction between the nucleus and valence shell electron. Thus boron has a very high ionization energy. This gives
बोरन डिस्टिंक्टली नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाइल रेस्ट आर मेटल। देखिए बोरन क्या होता है, वो हार्ड होता है। हार्ड होने के कारण क्या होगा कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही चीज़ क्या होता है, इस बाकी सारे इसके ग्रुप के एलिमेंट्स में नहीं होता है, इसीलिए बोरन क्या कहा जाता है, एक नॉन मेटल कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू मेटालिक कैरेक्टर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। तो बोरन एग्जिबिट मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल एंड इन इट्स वैलेंशियल वाइल रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6। देखिए बोरन क्या होता है, बोरन के जो कोवैलेंसी होता है मैक्सिमम 4 हो सकता है। इसका कारण क्या है, इसमें कोई भी जो डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो कोवैलेंसी 600 कर सकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उसमें डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट पाए जाते हैं। बोरन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर शो +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखते हैं बोरन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए फॉर एग्जांपल BF3 ये क्या कर रहा है, मेरा कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। AlCl3 ये क्या बना रहा है, आयनिक। बड़ा समझिए, बोरन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर होने के कारण वो हमेशा क्या करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन बोरन के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट हैं इस ग्रुप में, वो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आयनिक कंपाउंड ही बना सकता है और कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकता है। बोरन डज नॉट डिकम्पोज वाटर और स्टीम वाइल अदर डू। बोरन कभी भी क्या कर सकता है, वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी इसके ग्रुप के एलिमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोरन इज़ नॉट अटैक्ड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स वाइल अदर एलिमेंट्स आर अटैक्ड। बोरन में कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का अटैक नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे इसके एलिमेंट पे अटैक हो सकता है। बोरन डिजॉल्व इन ConHNO3 फॉर्मिंग बोरिक एसिड H3BO3 while other elements are passive, especially aluminum and gallium. Boron reacts with metal to form borides while other elements do not react. बोरन क्या होता है, वो क्या कर सकता है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके बोराइड्स बना सकता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स इसके रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए तो ये था आपका एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरन। अब देखते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरन एंड सिलिकॉन। अब बोरन एंड सिलिकॉन के बीच में जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो क्यों होता है। देखिए बेसिकली जो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पहले भी बता चुके हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी ग्रुप का एलिमेंट अपने हायर ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट के साथ अगर उसका कैरेक्टर एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता हो, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये हमेशा याद रखिएगा कि डायगोनल रिलेशनशिप तभी डेवलप होगा जब उस दोनों में कैरेक्टर की समानता होगी। मतलब नॉट 100%, लेकिन आप मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100% उसके कैरेक्टर की समानता होगी। जैसे कि देखिए अब बोरन और सिलिकॉन में क्या हमारा जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसके पीछे क्या क्या कारण है। पहला, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बोथ बोरन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। अब देख लीजिए बोरन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल है, तो उनका कैरेक्टर क्या होगा, आपस में मिलता जुलता है। मेल्टिंग पॉइंट, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बोरन और सिलिकॉन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए दोनों में समानता है। आयनाइजेशन एनर्जी, बोथ हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में क्यों है ज़्यादा, इसलिए कि दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को अगर निकालना होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ हैव नियरली सेम डेंसिटीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देख सकते हैं दोनों का लगभग सेम डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगला देख सकते हैं हम लोग कंडक्टेंस, बोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एक बैड कंडक्टर होता है। मोड ऑफ अकरेंस, अगला है नाइदर बोरन और सिलिकॉन अकर्स फ्री इन नेचर, बोथ अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। दोनों क्या होता है, कभी अकेले नहीं पाया जाता है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म
केटायंस। बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म केटायंस। जो बोरॉन और सिलिकॉन क्या है, वो दोनों केटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगला है टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विच आर कोवेलेंट इन नेचर। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, उसमें हम लोग देख सकते हैं बोथ रिएक्ट्स विथ मेटल्स फॉर्म बोराइड्स एंड सिलिसाइड्स। जैसे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ बोरॉन के साथ तो क्या हो जाएगा, उसका दे देगा मैग्नीशियम बोराइड्स, और सिलिकॉन का मैग्नीशियम के साथ क्या दे दिया, मैग्नीशियम सिलिसाइड्स। तो ये आपका क्या था, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन के कौन कौन से कंपाउंड हम लोग को स्टडी करना, उसे देखना है। आप लोग का काम है इन सभी नोट्स को अच्छे से उतारिए, उस सारे रिएक्शन को देखिए, समझिए हर पॉइंट्स को, जहाँ भी कुछ भी डाउट है पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।